कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक युवा लड़का अपने जीवन से परेशान था। उसका मन हर समय भटकता रहता, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, तो कभी डर और चिंता में। उसने बहुत कोशिश की अपने मन को शांत करने की, लेकिन मन हमेशा उसकी पकड़ से बाहर भागता रहा। एक दिन उसने सुन लिया कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और सबसे आगे बैठ गया। जैसे ही भगवान बुद्ध ने बोलना शुरू किया, पूरा वातावरण शांत हो गया। बुद्ध बोले, मन ही हमारे दुखों और सुखों का कारण है। यदि हम अपने मन को समझ लें तो जीवन का हर संघर्ष आसान हो जाता है। युवक ने हाथ उठाया और पूछा, भगवान, मेरा मन हर समय भागता रहता है, मैं उसे रोक नहीं पाता, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। लेकिन जब तुम उस बंदर को देखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तब वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने एक योगी से पूछा कि शांति कैसे पाई जाए। योगी ने उसे एक दीपक थमाया और कहा, इस दीपक को लेकर महल के 7 चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे, लौ बुझनी नहीं चाहिए। राजा ने पूरी एकाग्रता से वह काम किया और लौ बचा ली। योगी मुस्कुराया और कहा, जैसे तुमने पूरे ध्यान से लौ को बचाया, वैसे ही यदि तुम अपने विचारों पर ध्यान दो तो मन नियंत्रण में आ जाएगा। युवक ने फिर पूछा, लेकिन यह कैसे किया जाए? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान करो। प्रतिदिन अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। जब मन भटके, धीरे से उसे वापस लाओ। अपने विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत। मन में विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं, बस साक्षी बनकर देखो। अहंकार को त्यागो, जो भी हो रहा है उसे होने दो। जब तुम अपने आप को सब कुछ नियंत्रित करने वाला समझते हो, तभी पीड़ा आती है। धैर्य रखो। मन को बदलना एक रात का काम नहीं है, यह एक साधना है, अभ्यास है। 10 दिन भी नहीं, 100 दिन भी नहीं, लेकिन हर दिन अभ्यास से तुम जीत सकते हो। सत्संग और सच्चे मार्गदर्शन की खोज करो। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी सही विचारों का आहार चाहिए। युवक ने उनकी बातों को आत्मसात किया और कुछ समय वहीं रुक गया। हर दिन वह ध्यान करता, अपने मन को देखता, और जब उसका मन भटकता तो वह मुस्कुरा कर उसे वापस लाता। कुछ ही महीनों में वह पहले से शांत, स्थिर और स्पष्ट सोच वाला व्यक्ति बन गया। गांव लौटने पर लोग हैरान रह गए कि यह वही युवक है जो हर समय चिंता और भ्रम में डूबा रहता था। जब लोगों ने उससे इसका राज पूछा तो उसने कहा, मैंने सीखा है कि मन को जीतना खुद को जीतने के बराबर है, और वह कला मैंने भगवान बुद्ध से सीखी है। मन को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे लोहे को बार बार मारने पर वह आकार लेता है, वैसे ही मन को हर दिन साधना से वश में किया जा सकता है। असली शक्ति हमारे भीतर है, बस हमें उसे जगाना है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।